एग्जैक्ट तादाद बनाना तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट जैसा हमें जानकारी आती रहती है कि अक्रॉस द बॉर्डर कुछ लॉन्च पैड हमारे पड़ोसी मुल्क बना रहे हैं, वहाँ से दहशतवादी हमारे मुल्क में आने का खतरा जो है हमेशा बना रहता है। और आर्मी के साथ मिलके बीएसएफ पूरे मुस्तैदी से अपनी तैनाती बॉर्डर पे बना के रखी है और हम अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे रहे हैं। जनरली ये देखा है कि विंटर के पहले इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश ज़्यादा होती है, तो उसको देखते हुए हमने हमारे सभी जवानों को, हमारे सभी अधिकारी को चौकन्ना किया है और बॉर्डर पे जो है चौकसी और बढ़ा दी है। अनवीलिंग हुआ इस पे आप क्या कुछ कहेंगे और कितना बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहेगा? सर मकसद क्या है इसका? जी देखिए, लौह पुरुष सरदार पटेल जिन्होंने इंडिया को इंटीग्रेट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनसे हम काफ़ी प्रेरणाएं लेते हैं। बीएसएफ के जवान जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे एलसी पे काम करते हैं, अगर ये जो प्रांगण बना है हमारा सरदार पटेल पार्क और उनकी प्रतिमा है, यहाँ से गुजरते हैं तो वो एक नया कॉन्फिडेंस लेके डेवलप करके निकलते हैं और वो भी अपने मन में एक संकल्प रखते हैं कि बॉर्डर पे किसी भी तरह की मुश्किलात आएंगी तो वो अपना पूरे जी जान लगा के उसको न्यूट्रलाइज करने में कोशिश करेंगे। सब बीएसएफ लाइन ऑफ कंट्रोल को भी मॉनिटर कर रही है, डिप्लॉयड है बीएसएफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स है उसमें कोई ज़्यादा तेज़ी आई है, क्या पैटर्न है और क्या कुछ बीएसएफ की एक्शन होगी, बिकॉज अब विंटर भी आने वाला है? जी, जिस चौकसी से और जिस अलर्टनेस से हम आर्मी के साथ एलसी को डोमिनेट कर रहे हैं, हालांकि इनपुट्स बहुत आते हैं रिगार्डिंग इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट और हमें इंटेलिजेंस इनपुट भी हैं कि लॉन्चिंग पैड पे टेररिस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन जिस अलर्टनेस से हमने डोमिनेट किया हुआ है उस तरह के इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट हो नहीं पाए जैसा कि वो सोच रहे थे कि टेररिस्ट इस बार कर पाएंगे। तो इस बार बहुत कम अटैम्प्ट हुए और जो भी अटैम्प्ट हुए हम उसको नाकामयाब करने में सक्षम रहे। लेकिन अभी भी विंटर आने का टाइम है, कुछ 2 महीने बचे हैं। इस तरह की लगातार कोशिश होती रहती है उनकी तरफ से, बट थ्रू आवर एरिया डोमिनेशन, थ्रू आवर मॉडर्नाइज सर्विलांस इक्विपमेंट, वी आर इंश्योरिंग कि किसी भी तरह का अटैम्प्ट होगा तो हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। सर आपने कहा कि लॉन्चिंग पैड्स पे अभी भी टेररिस्ट बैठा हुआ है, कितना आपके पास काउंट है लगभग अप्रॉक्सीमेटली, और क्या उनमें लोकल्स हैं या फॉरेनर्स ज़्यादा वो कुछ करना चाहते हैं? नहीं, लॉन्चिंग पैड पे तो सारे फॉरेन टेररिस्ट ही हैं और जो काउंट जनरली चेंज होता रहता है, बट अप्रोक्सीमेटली 100 to 120 टेररिस्ट जनरली देखने में आते हैं कि पिछले 1-2 महीने में हमको इंटेलिजेंस इनपुट के एनालिसिस से पता लगा। ऑपरेशन सिंदूर हमारा बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन था, हमने ख़त्म कर दिया था पूरा उनका जो बेस था, लेकिन एक इनपुट आया है कि जो लश्करी तैयबा है और जो आईजे के जो इस्लामिक स्टेट है वो हाथ मिला रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस को क्रिएट करे और आईएसआई इसे ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। जी, वो जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं वो हमारे सभी इंटेलिजेंस एजेंसी उस पर बहुत ध्यान से उसको एनालाइज कर रहे हैं और उसी के आधार पे हम अपने ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं सभी सिक्योरिटी फोर्सेस मिलके। सो वो सभी के संज्ञान में है और वी आर टेकिंग काउंटर मेजर्स फॉर दैट। ओके, थैंक यू। थैंक यू।